Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स फैकल्टी। और आज यहां पर दिवाली है और दिवाली स्पेशल में कुछ तो आज हम लोग यहां पर स्पेशल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिवाली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां पर लक्ष्मी जी आपके घर में बहुत सारा धन बरसाएं और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। भगवान से मेरी एक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि जितने भी एग्जाम लाइन से लाइंड अप है वो सारे के सारे एग्जाम्स यहां पर आपके क्लियर हो। ये गिफ्ट, ये दिवाली का गिफ्ट मैं सारे के सारे बच्चों को यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, चल तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में, तो आज हम लोग यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक स्पेशल केस यहां पर देखेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को ही कम किया जाता है और किस किस तरह से क्वेश्चन को वो घुमाकर आपके सामने रख सकता है और आज तक आप क्वेश्चंस को कैसे किया करते थे और अब आप उस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, ये आप लोगों को यहां पर समझना है। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये है। क्वेश्चन में लिखा है अ शॉपकीपर गेट्स 20% प्रॉफिट but if he reduced its cost price by 20% and selling price by 47 rupees then profit will be 25%, then calculate the cost price। ठीक है, मतलब सीधा सा फंडा यह है कि कोई इंसान 20% प्रॉफिट पे किसी आर्टिकल को सेल करता है। ठीक है, और अगर उसके कॉस्ट प्राइस को भी वो 20% इंक्रीज कर दे और सेलिंग प्राइस को भी 47 इंक्रीज कर देता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो यहां पर हमको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बेसिक बात करें, अगर हम यहां पर बेसिक से करने की इसको बात करें, ठीक है, तो आप ये समझो कि मान लो कोई आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। 100 रुपए कोई कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और अगर आप मान लो इसको 20% प्रॉफिट में सेल करते हो तो कितने में सेल करोगे? 120 रुपीज में। ठीक, अब मैं यहां से बोलूं कि अगर उसके कॉस्ट प्राइस को 40 रुपीज कम कर दिया जाए, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर उसके कॉस्ट प्राइस को 40% कम कर दें तो 100 में 40 गया, कितने में खरीदेंगे? 60 में। और अगर मैं बोलूं कि अब हम इसमें 50% का प्रॉफिट कमाते हैं, अगर हम इसमें अब कितने का कर रहे हैं? 50% का अगर प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताओ कि जो 50% का जो प्रॉफिट होगा वो CP1 में होगा या CP2 में होगा? तो बिल्कुल यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो किसमें होगा? CP2 में होगा। दैट मींस एक काम हम ये कर सकते हैं कि 60 है तो 60 का 50% निकाल लें। ठीक है, जो आएगा 30, जो आएगा 30। ठीक है, और उसको 60 में हम ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 90। एक काम तो ये कर सकते हैं। और दूसरा ये कर सकते हैं कि जो 60 है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस अपने आप पे 100% होता है। और अगर यहां पर 50% का प्रॉफिट कमाना है तो हम क्या करें? 150 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर ये 90 बन जाएगा। तो यहां पर ये काम एक किया जा सकता है। ठीक है, एक तो यहां पर ये काम किया जा सकता है। मुझे लगता है ये काम सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को परसेंट मेथड से करें, जिससे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप परसेंट मेथड से करें, आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा रेशियो के मेथड से करें तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। बट मैं पहले आपको परसेंट मेथड से बता रहा हूं, देन आफ्टर मैं रेशियो मेथड से आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम परसेंट मेथड से करें तो हमको पता है क्या कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। और आर्टिकल को अगर 20% प्रॉफिट में सेल किया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो उसका SP1 होगा, जो उसका SP1 होगा वो कितना होगा? 120%। जो उसका SP1 होगा वो कितना होगा? 120%। यहां तक सारे लोगों को बात समझ में आ रही? ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि अगर उसके कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर दिया जाए। आप ये देखो 100% हमारा था और अगर आप इसको 20% कम कर दोगे तो ये अपने आप का कितना बचेगा भाई? ये अपने आप का 80% बचेगा। ये अपने आप का कितना बचेगा? 80% बचेगा। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर इसके सेलिंग प्राइस को कम कर दे, कितना? 47 रुपीज। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर यहां पर 47 रुपीज कम किया जा रहा है तो जो आने वाला हमारा SP2 है, जो आने वाला हमारा SP2 है वो तो SP1 से कम होना चाहिए ना, वो तो हमारा SP1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यही देखना है कितना कम है। अब आप ये देखो कि यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 80% है जो अपने आप में 100% होगा। 80% है जो अपने आप में 100% होगा। और अगर उसमें 25% का प्रॉफिट कमाते हैं, अगर उसमें 25% का प्रॉफिट कमाते हैं तो हम उसे कितने में सेल करेंगे? 125% में।
हम उसे कितने में सेल करेंगे 125% में, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, इससे कैंसिल किया 20 और यहां से 25 जा कितना हो गया 100, यानी हम बोल सकते हैं कि जो SP2 आएगा वो कितना आ जाएगा 100%। जो SP2 है वो कितना आ जाएगा 100%। अब आप ये देखो कि पहले जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो 120% था और अब अगर वो 100% हो जाता है तो भाई 120 से 100% कितना कम हुआ 20%। ये कितना कम हुआ 20%। और रुपीज में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रुपीज में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये कितना कम हो रहा है 47, रुपीज में कितना कम हो रहा है 47। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। चल उसके बाद हमसे बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो हम सीधा कर सकते हैं क्या 47 इंटू 100 अपॉन 20 और यहां पर हम बोल सकते हैं क्या कि 235 रुपीज इज अवर करेक्ट आंसर। 235 रुपीज इज अवर करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि यह पहला क्वेश्चन आपको समझ में इस तरह आया होगा। लेकिन अगर आप इसी को रेशियो पे कर सकते हो, अगर आप इसे रेशियो में ही कर सकते हो, जो मैं सिखाने आया हूं आज के एपिसोड में वो हम लोगों को सीखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं ये हम लोग समझेंगे, रेशियो से कैसे कर सकते हैं। कभी भी आपको रेशियो से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप यहां पे लिख दो CP1, यहां पर लिख दो SP1, यहां पे लिख दो CP2 और यहां पर लिख दो SP2। ठीक, सबसे पहले यहां पे CP1, SP1, CP2 और SP2। क्लियर हो रहा है। आप सबसे पहले प्रॉफिट देखो, सबसे पहले प्रॉफिट कितने का 20% का। तो अगर हम 20% की वैल्यू देखें तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी हम बोल सकते हैं कि 5 रुपए का कोई आर्टिकल था जिसको हम लोग 6 रुपए में बेच रहे हैं। 5 रुपए का कोई आर्टिकल है जिसको हम लोग 6 रुपीज में सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस। तो अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट है और अगर लॉस है तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और ऐड और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसका क्या कहलाता है सेलिंग प्राइस कहलाता है। क्लियर हो रही है इतनी बात सारे लोगों को? ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में प्रॉफिट कितने का है 25% का। तो अगर मैं यहां से 25% की वैल्यू देखूं तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 रुपए का जो सामान है वो कितने में बिक रहा है 5 रुपए में। जो 4 रुपए का सामान है वो कितने में बिक रहा है 5 रुपए में। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है अच्छे से? अब बोला गया है क्या कि उसके कॉस्ट प्राइस को यहां पर 20% कम किया जा रहा है। ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस को 20% कम कर रहे हैं और हमें पता है कि अगर हम किसी भी आर्टिकल को 20% कम करते हैं तो वो अपने आप का 80% रह जाता है, वो अपने आप का 80% रह जाता है। डेट मींस अगर मैं CP2 यहां पर निकाल के देखूं तो CP1 मेरा 5 है और यहां पर अगर हम 20% कम करेंगे डेट मींस वो अपने आप का 80% रह जाएगा। डेट मींस वो अपने आप का 80% रह जाएगा, यानी ये कितना बचेगा 4 बचेगा। देखो ना 24 जा 5 जा 5 5 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि भाई जो हमारा CP2 आया वो तो 4 आ गया, जो हमारा CP2 आया वो तो 4 आ गया। अब हम यहां पर देखें क्या CP2 4 है? ये तो पहले से ही 4 है, ये तो पहले से ही 4 है। बहुत अच्छी बात है अगर ये पहले से ही यहां और यहां वाली वैल्यू सेम आ रही है तो। अगर सेम नहीं आएगी तो सेम करनी पड़ेगी। बात को समझो, अगर ये सेम नहीं आएगी तो सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने देखा भाई यहां पर 5 है, यहां पर 4 बन रहा है और यहां पे भी 4 लाना था, तो सीधा सीधा कंडीशन क्या हो गई है? कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई। कंडीशन क्या हो गई मेरे बच्चे? कंडीशन हो गई है सेटिस्फाई। ठीक, डेट मींस क्या कि SP जो हमारा पहले था वो कितना था 6 था। SP हमारा पहले कितना था 6 था और अब SP कितना है 5 है। तो आप ये देखो 6 से अगर 5 हुआ, आप ये देखो 6 से अगर 5 हुआ तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। 6 से 5 कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। रुपीज में कितना कम हुआ? 47। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 47 रुपीज के बराबर हो गई। 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 47 रुपीज के बराबर हो गई। हमको बताना है क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 5। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 47 है तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 47 और 5 इंटू 47 दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या 235 इज अवर करेक्ट आंसर। 235 हमारा यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी बच्चों को यह चीज समझ में आई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे कि यह चीज क्लियर हो रही है। जितने भी लोगों को यह चीज क्लियर हुई है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे कि यह चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है। सारे के सारे बच्चे, जितने भी लोगों को क्लियर हुआ है जल्दी से बता दे कमेंट बॉक्स में ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं। अब इसी पे बेस्ड पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन में कह रहा था शॉपकीपर गेट्स 10% प्रॉफिट बट इफ ही रिड्यूस इट्स कॉस्ट प्राइस बाय 4% एंड हैड इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 10 रुपीज देन प्रॉफिट विल बी 18 होल 3/4%। फाइंड कॉस्ट प्राइस।
फाइंड कॉस्ट प्राइस। अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो क्या कि भाई कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। ठीक, यहां पे भी लिख ले कॉस्ट प्राइस है और क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखो कि सबसे पहले भाई 10% का प्रॉफिट है। तो अगर हम 10% की बात करें तो 10% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10। 10% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/10, है ना। दैट मीन्स क्या कि 10 रुपए का जो सामान है वो हम 10 + 1 11 में सेल कर रहे हैं। 10 रुपए का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 11 में सेल कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और लास्ट में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कह रहा है 18 होल 3/4% का प्रॉफिट है। 18 होल 3/4% का प्रॉफिट है। तो 18 होल 3/4% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3/16। ठीक है, ये मैंने खूब पढ़ाया। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो यूट्यूब में शुभम महिंद्रास परसेंट लेक्चर, और आप ये सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है, कि भाई 18 होल 3/4% की वैल्यू क्या होती है, 3/16। तो यहां पर सीपी हो जाएगा 16 और एसपी हो जाएगा 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19। यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो रहा है, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को जो रिड्यूस किया गया है, कॉस्ट प्राइस को जो रिड्यूस किया गया है वो कितना किया गया भाई, 4%। आप जानते हो किसी भी वैल्यू को अगर 4% रिड्यूस कर रहे हैं तो वो अपने आप का 96% रह जाती है। अगर आप किसी भी आर्टिकल को 4% रिड्यूस कर रहे हो दैट मींस वो अपने आप का कितना रह जाएगी, 96% रह जाएगी। तो आप ये देखो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस हमारा है वो कितना है भाई, 10 है। और अगर हम उसको 96% करें तो 10 × 96/100 करना पड़ेगा, 10 × 96/100 करना पड़ेगा। अब आप ये देखो 0 तो कैंसिल हुआ, लेकिन अगर मैं यहां पे करूंगा तो यहां पर 9.6 हो जाएगा। पॉइंट से तो हमें नफरत है, यहां पर 9.6 हो जाएगा और पॉइंट से हमें क्या है, नफरत है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहां 0 बढ़ा सकते हैं। क्यों, स्वेच्छानुसार, जैसे खाना खाते हैं नमक स्वादानुसार, वैसे यहां पर स्वेच्छानुसार 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर जब 0 बढ़ा है तो यहां भी बढ़ा देना, ये भी 0 बढ़ गया और ये भी 0 बढ़ गया, ये भी 0 बढ़ गया और ये भी 0 बढ़ गया। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, बस जो यहां करो वही यहां भी कर देना। तो हमने देखा जो नया CP2 आया वो कितना आ गया, 96। जो नया CP2 आया वो कितना आ गया, 96 आ गया। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। अब आप ये देखो जो हमारा CP2 है वो कितना है, 16 है। जो हमारा CP2 है वो तो 16 है और हमें बनाना कितना है, 96। तो आप ये सोचो कि 16 से 96 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोचो। हमको यहां पर 16 है और यहां पर 96 है, तो 16 से 96 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 का। सीधी सी बात है। तो यहां क्या हो गया, 19 6 96 और सॉरी 16 6 96 और 19 6 कितना, 114। 19 6 कितना हो गया, 114। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको, ठीक। अब आप ये देखो कि सेलिंग प्राइस इसका 110 था, सेलिंग प्राइस इसका 110 था, और अगर वो 114 हो गया तो 110 से 114 कितना बढ़ा, 4 रेशियो बढ़ा। भाई अगर हमारा सेलिंग प्राइस 110 था और अगर वो 114 हो गया तो 110 से 114 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। और रुपीज में अगर हम देखें तो रुपीज में ये कितना बढ़ रहा है भाई, 10 रुपीज बढ़ रहा है। अगर हम रुपीज में देखें तो रुपीज में ये कितना बढ़ रहा है, 10 रुपीज। यानी हम बोल सकते हैं कि 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो 10 रुपए के बराबर हो गई। 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो 10 रुपए के बराबर हो गई। अब हमें बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100। यानी अगर हम 100 रेशियो की वैल्यू बताएं तो ये कितना बन जाएगा, 10 × 100/4। 10 × 100/4 और इसका आंसर हो जाएगा कितना, 250। और इसका आंसर हो जाएगा कितना, 250, और 250 इज अवर राइट आंसर। तो यहां तक क्लियर हो गया सारे लोगों को। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिख दें ऑल क्लियर। अगर यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे लोग यहां पर लिख दो ऑल क्लियर, कि क्लियर हो रहा है सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ तो देखो, हर क्वेश्चन में मैं सीखने के लिए आपको रखता हूं। मैं एक ही तरह के क्वेश्चन भी अगर मैंने रखे हैं तो कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। और आगे चल के तो हम रुपीज में भी कम करेंगे, दोनों को रुपीज में कम करेंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो पूरे सेशन को बहुत अच्छे से देखना है और बहुत ही प्यार से नोट्स बनाना है, सारे के सारे नोट्स बनाना है, ठीक है। दिवाली है, बहुत अच्छी बात है, बट हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है क्या, आ शॉपकीपर गेट्स 25% प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले ये देखो CP1 है, SP1 है, यहां पर CP2 है,
और SP2 है। CP1, SP1, CP2 और SP2। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 25% का है। तो 25% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। यानी 4 रुपए का जो माल है वो कितने में बिक रहा है, 5 रुपए में बिक रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से, ठीक। लास्ट में जो प्रॉफिट है वो भी 25% का। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, पूरे में 25 ही दे रखा है और कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू हो गई 1/4, यानी हम बोल सकते हैं 4 रुपए का सामान यहाँ भी सेल हो रहा है कितने में, 5 रुपए में। 4 रुपए का सामान यहाँ भी सेल हो रहा है 5 रुपए में। उसके बाद कॉस्ट प्राइस में बोला जा रहा है क्या, कि इसमें 25% की कमी कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर किसी भी चीज में 25% कम कर रहे हैं तो वो अपने आप का कितना बचेगा भाई, वो अपने आप का 75% ही तो बचेगा। अगर हम किसी चीज को 25% कम कर रहे हैं तो वो अपने आप का 75% बचेगा, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 4 है। और अगर उसमें 25% कम किया तो वो अपने आप का कितना बचेगा, 75% ही तो बचेगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये बना 3, ये बना 4, 4, 4 कैंसिल, और ये जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 आ जाएगा कि नहीं, जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो 3 आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 3 आ जाएगा कि नहीं, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ये समझो कि अगर मान लो कभी भी 5 लिखा है, मान लो कभी भी क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। मान लो कभी भी क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक। और 5 लिखा है और वहां पर हमको 3 बनाना है। अगर 5 की जगह 3 बनाना है तो क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। मैं कहूं 11 लिखा है और अगर हमें वहां पर 13 बनाना है तो हम क्या करें भाई, 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 से डिवाइड कर दे। मतलब जो हमें लाना है उसका बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर दो, और जो हमें हटाना है बेसिकली आप अगर उसका डिवाइड कर दो तो वो संख्या मिल जाएगी, तो आप ये देखो कि हमें यहां पर क्या बनाना है, 3 बनाना है। हमें यहां पर क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो यानी अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्या हटाना है, 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सुनो, ये सब बहुत अच्छे लॉजिक्स हैं कि जो कि टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मुझे यहां पर 3 बनाना है तो मैं 3 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे 4 हटाना है तो मैं 4 से डिवाइड कर दूं। या इससे भी अच्छा क्या हो सकता है, इससे भी अच्छा एक काम यह हो सकता है कि जो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं उसका मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। जो मैंने 4 से डिवाइड किया उसका मैं ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप ये देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और यहां पर 3 4 जा 12 और 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। तो हम सीधा देख रहे हैं कि 12 से 16 से जो 12 हो रहा है वो 75% ही हो रहा है। 16 से जो 12 हो रहा है वो 75% ही हो रहा है। तो आप ये देखो, जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो पहले 20 था, हमारा सेलिंग प्राइस पहले 20 था, और अगर 20 से ये 15 हो गया, अगर ये 20 से 15 हो गया तो आप खुद सोचो ये कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। ये कितना कम हुआ, 5 रेशियो कम हुआ सॉरी 5 रेशियो कम हुआ, और रुपीज में कितना कम हुआ, 25। तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि 5 रेशियो की वैल्यू 25 रुपीज के बराबर हो गई। अगर 5 रेशियो बराबर 25 है तो 1 रेशियो बराबर 5 रुपीज होगा, 1 रेशियो बराबर 5 रुपीज होगा, क्लियर। और अगर 1 रेशियो बराबर 5 रुपीज है तो 16 यानी कॉस्ट प्राइस जो बताना है, 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 5। 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 5, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 80 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 80 हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप जल्दी से बता दो। देखो करना क्या है, मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, 3 लाना, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 हटाना, 4 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड की जब बात आए तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये बात सबको क्लियर हो रही है, जबरदस्त तरीके से अच्छे से क्लियर हो रही है ये बात, सारे लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर gets 10% profit but if he reduce its cost price by 27 rupees and selling price by 27 rupees then profit will be 15%। यहां पर 27 रुपीज में कम किया है, परसेंट में कम नहीं किया है, इस चीज को समझना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप ये देखो कि भाई कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, यहां पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है और क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो 10% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10। 10% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10, यानी 10 रुपए का जो सामान है वो कितने में बिक रहा है, 11 रुपए में। 10 रुपए का जो सामान है वो कितने में बिक रहा है, 11 रुपए में, ठीक है। और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो 15% का है। 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20।
अब 3/20 कैसे, 15/100, 5 से कैंसिल कर लो, तो 20 हमारा CP हो गया और 23 हमारा SP हो गया, 23 हमारा SP हो गया। अब आप ये देखो कि उसने दोनों ही बार 27 रुपीज ही कम किया, कॉस्ट प्राइस को भी 27 रुपीज कम किया और सेलिंग प्राइस को भी 27 रुपीज कम किया। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो डिफरेंस 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, और यहां 11 और 23 में जो डिफरेंस है वो 12 का है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ये 10 और 20 में डिफरेंस 10 का है और 11 और 23 में डिफरेंस 12 का है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। लेकिन ये आपस में बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये आपस में बराबर होना चाहिए था। क्यों बराबर होना चाहिए था? क्योंकि जब उसने दोनों को ही 27 रुपीज कम किया तो इसके बीच का डिफरेंस तो वैसे भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है, ठीक है, कभी भी अगर आपको दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है तो हम अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई कैसे? कि जो 20 और 23 में डिफरेंस 3 का है, जो 20 और 23 में डिफरेंस 3 का है उसका मल्टीप्लाई आप यहां कर दो। 10 और 11 में जो डिफरेंस 1 का है उसका मल्टीप्लाई आप यहां कर दो। ठीक है, यहां पर 10 और 11 का डिफरेंस 1 का कोई मतलब नहीं है वैसे, बट फिर भी मैंने कर दिया समझाने के लिए। और 20 और 23 में डिफरेंस 3 का था, उसका मल्टीप्लाई यहां किया, तो 10 3 जा 30 और 11 3 जा 33, ये हमारा बन गया। और यहां पर 20 1 जा 20 और 23 1 जा 23 बन गया। अब अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस पे आप देखो कि पहले हमारा कॉस्ट प्राइस 30 था और अब हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो 30 से हुआ 20 तो कितना कम हुआ? 10 रेशियो। कितना कम हुआ? 10 रेशियो। 33 से 23 कितना कम हुआ भाई? 10 रेशियो। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि 10 रेशियो कम हो रहा है। और रुपीज में कितना कम हो रहा है? 27 रुपीज। यहां पर 10 रेशियो कम हो रहा है, रुपीज में कितना कम हो रहा है? 27 रुपीज। तो कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस ये कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 30। तो अगर 10 रेशियो की वैल्यू 27 है तो 30 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 27 इंटू 3 दैट इज 81 रुपीज। और 81 रुपीज ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 81 रुपीज ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या ये बात सारे लोगों को क्लियर हो गई है। सीधा सा फंडा क्या है, कभी भी दो चीजों का डिफरेंस अगर बराबर नहीं है तो हम उस डिफरेंस को कैसे बराबर कर सकते हैं? अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करके। सिंपल सी बात है। अब मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां तो बराबर बराबर पैसों में कम किया गया, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बराबर पैसों में ना कम किया जाए तब हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ शॉपकीपर गेट्स 25% प्रॉफिट बट इफ ही रिड्यूस इट्स कॉस्ट प्राइस बाय 20 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस बाय 17.5 रुपीज देन प्रॉफिट विल बी 40%, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए भी मैंने रेशियो में ट्रिक बताई हुई है ऑलरेडी। आप ये देखो, सबसे पहले आपको CP1 लिखना है, यहां पे SP1 लिखना है, यहां पर CP2 लिखना है, यहां SP2 लिखना है, और यहां चीजें रुपीज में लिख देनी है। ठीक, सबसे पहले 25% का प्रॉफिट है तो 25% की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1/4, यानी 4 रुपए का जो सामान है वो हम लोग 5 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में प्रॉफिट देखो, लास्ट में प्रॉफिट कितने का? 40% का। तो 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2/5। 40% की जो वैल्यू है वो 2/5 है, यानी 5 रुपए का जो सामान है वो बिक रहा है 5 + 2 7 में। 5 रुपए का जो सामान है वो कितने में बिक रहा है? 7 में। तो आई होप यहां तक का सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आप ये देखो कि कॉस्ट प्राइस को उसने 20 रुपए कम किया है, कॉस्ट प्राइस को उसने 20 रुपए कम किया है, और सेलिंग प्राइस को उसने कम किया है कितना? 17.5 रुपए। और सेलिंग प्राइस को उसने कम किया कितना? 17.5 रुपए। तो आपको पता है क्या कि जब भी डिफरेंस बराबर होता है तो हम अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम करते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? जैसे 4 है, 4 का क्रॉस कौन है? 7। तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 4 7 जा कितना होता है? 28। सबसे पहले 4 है, 4 का क्रॉस कौन है? 7। तो 4 7 जा कितना हो गया? 28। यहां पर बात करें तो 7 इंटू 20, 20 इंटू 7 कितना हो गया? 140। 20 इंटू 7 कितना हो गया? 140। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर अगर क्रॉस देखें तो क्रॉस 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। और यहां पर क्रॉस देखें तो 5 इंटू 17.5 डेट इज कितना हो जाएगा? 87.5। क्या किया सर आपने? कैसे क्रॉस लगाया? देखो क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ऐसे ही तो होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा तो होता नहीं ऐसे जाके सीधा चला जाए क्रॉस।
ठीक है। तो सबसे पहले 4 को पकड़ा, 4 7 जा 28, 7 20 जा 140, 5 5 जा 25, 5 17 5 कितना हो गया 87.5, ठीक है। और दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। तो अगर हम यहां पर 28 में 25 माइनस करें तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो यहां से जो 3 रेशियो की वैल्यू है वो 140 में 87.5 जाएगा, तो कितना बचेगा 52.5। तो कितना बचेगा 52.5, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 3 रेशियो की जो वैल्यू है वो 52.5 रेशियो 52.5 रुपीस के बराबर हो गई। हम बोल सकते हैं क्या कि जो 3 रेशियो की वैल्यू है वो 52.5 रुपीस के बराबर हो गई। अब आप ये देखो 3 से अगर हम 57.5 को कैंसिल करें तो ये कितना बनेगा 17.5 रुपये। ये कितना बनेगा 17.5 रुपये, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी 17.5 रुपीस के बराबर हो गई। 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी 17.5 रुपीस के बराबर हो गई। और अगर 1 रेशियो बराबर 17.5 रुपीस है तो हमको कॉस्ट प्राइस यानी 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 17.5 है तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, सोचो, ये होगी 17.5 इंटू 4 और डेट इज कितना हो जाएगा 70 रुपीज। और हम बोल सकते हैं आवर फाइनल आंसर विल बी 70 रुपी। जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 70 रुपी, यानी इसका कॉस्ट प्राइस का जो बनेगा वो क्या आएगा 70 रुपी। और अगर आप इसको परसेंट मेथड से करो तो आप एक बारी करके देखना कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास का जो मोटो था वो यही था कि आपको क्वेश्चंस बताने हैं कि आप कैसे परसेंट के बिना भी क्वेश्चंस को रेशियो से आसान बना सकते हो, ठीक है। तो आज दिवाली है, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ होमवर्क जरूर दे दूंगा कि आप एक तो ये होमवर्क लगा लो, ये आप जल्दी से होमवर्क ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और एक ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सारे के सारे बच्चे एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये HW हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों को घर से करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, आज दिवाली है एंजॉय करिए, लेकिन हाँ पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए हम लोगों का, ठीक है। बाकी सिलेक्शन तो हमें लेना ही लेना है, वो तो एक जिद है और वो हम लेके ही रहेंगे, ठीक है। और बाकी अपने घर वालों के पैर छू के जरूर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे लिए भी कुछ आशीर्वाद लीजिए, मैं आपके लिए लूंगा, ऐसे ही चलता रहेगा भगवान, क्योंकि दूसरा कोई कुछ मांगता है ना तो भगवान सुनते हैं, खुद मांगो ना तो थोड़ा सुनने में देर कर देते हैं, है ना, कहते हैं सेल्फिश है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। तो अगेन विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, सारे लोग बहुत खुश रहे, सारे लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.